दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की संपादकीय का जो टॉपिक है, संतुलन की मांग करती शिक्षा व्यवस्था। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह मांग कर रही है, और मांग कर रही है किसका? संतुलन की। कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक संतुलन होना चाहिए, क्योंकि असंतुलित कोई भी चीज़ हो, असंतुलित तो अच्छी हो ही नहीं सकती। यदि उसमें संतुलन है तभी उसका विकास संभव है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज का यह टॉपिक हमें क्या कुछ नई जानकारी देने वाला है। जुलाई 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश में औपचारिक शिक्षा की चुनौतियों और संभावनाओं का आकलन करते हुए समर्थ भारत के निर्माण के लिए एक प्रभावी शैक्षणिक ढांचे का खाका प्रस्तुत किया। पिछले 3 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए सरकार के संज्ञान में जो भी आया उसे इस नीति के क्रियान्वयन का हिस्सा बनाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान की अवधि को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया। इसे नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का माध्यम बनाया गया है। 8 अप्रैल 2021 को सार्थक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन नाम से बृहद कार्य योजना पेश की गई, जो अब एक मार्गदर्शिका की भूमिका में है। किसी भी राज्य की विद्यालयी शिक्षा से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर इसके आलोक में बनाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा देखा जा सकता है। इसका उपयोग नीति के तहत किए जा रहे कार्यों की उपलब्धि मापने के लिए भी किया जा रहा है। इस शिक्षा नीति की एक प्रमुख संस्तुति आधारभूत साक्षरता और गणितीय योग्यता का संवर्धन करना भी है। इस दिशा में पहल करते हुए 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत अभियान शुरू किया गया। तो निपुण भारत अभियान जो है वह 2021 में शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य है 2026-27 के बीच कक्षा 3 तक के बच्चे पढ़ने और गिनने की आधारभूत क्षमता में दक्ष हो जाएं। पढ़ने और गिनने में शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की एक मुख्य एजेंसी NCERT ने इस दिशा में पहल करते हुए जुलाई 2021 में विद्या प्रवेश नाम का खेल आधारित मॉड्यूल बनाया। NCERT द्वारा आधारभूत स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जा चुकी है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का एक मसौदा चर्चा और फीडबैक के लिए आ चुका है। NCERT ने सेवारत अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए संचालित निष्ठा कार्यक्रम को भी नीति के अनुसार संशोधित किया है। लगभग हर 3 महीने पर कोई न कोई योजना आरंभ हो रही है। इनमें विद्यांजलि और PM श्री योजना प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। शिक्षा मंत्रालय 2020 के बाद जिस किसी भी कार्यक्रम और योजना को आरंभ कर रहा है उसे शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की शक्ल में प्रस्तुत कर रहा है। उच्च शिक्षा के स्तर पर किसी केंद्रीकृत सुधार की जगह विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों के स्तर पर
सुधार के कुछ प्रयास हो रहे हैं। अधिकांश विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्ययोजना का ब्यौरा देखा जा सकता है। ये कार्ययोजनाएं शिक्षा नीति से सूत्रों को पहचानती हैं और उनके क्रियान्वयन का चरणबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। इनमें पाठचर्या और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार और आकलन की लचीली पद्धति का उल्लेख किया जाता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के विकास को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। हर विश्वविद्यालय शिक्षा नीति के अंतर्गत नए अध्ययन कार्यक्रमों को आरंभ करने की योजना बनाने में अग्रसर हो रहा है। यूजीसी द्वारा उत्साह पोर्टल आरंभ कर नीति क्रियान्वयन की निगरानी का भी प्रयास है। इसके लिए बहु अनुशासनात्मक डिजिटल संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग, कौशल विकास, शोध, नवाचार, उद्यमिता और भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा के अवसरों को लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों की कार्ययोजना की निगरानी और उन्हें सहयोग देने का प्रयास जारी है। इस नीति के क्रियान्वयन का सकारात्मक परिणाम यह भी है कि उच्च शिक्षा परिसरों में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाएं अब एक अहम घटक की तरह पहचानी जा रही हैं। किंतु अभी यह काम रस्मी तौर पर हड़बड़ी में ही हो रहा है। विद्यालयी स्तर पर नीति के प्रभाव में आवंटित वित्त का प्रस्तुतिकरण और समायोजन नए वर्गों में हो रहा है, लेकिन कुछ आधारभूत समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई हैं। विद्यालयों में सीखने के कुछ संसाधन जरूर उपलब्ध हो रहे हैं, परंतु सीखने सिखाने की संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यदि सरकारी तंत्र को छोड़ दिया जाए तो यह नीति सरकारी विद्यालयों पर जनता में भरोसा विकसित करने की दिशा में कोई खास प्रभाव छोड़ती नजर नहीं आ रही है। उच्च शिक्षा में कोविड के बाद से सत्र अनियमितता की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातक और परास्नातक में प्रवेश विलंब से हो रहा है। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के परीक्षा परिणामों की घोषणा और स्नातक में प्रवेश की अवधि में लगभग 3 माह का अंतराल हो रहा है। उच्च शिक्षा के स्तर पर बहु अनुशासनात्मक और सुनम्य व्यवस्था के बीच शिक्षण अधिगम सुदृढ़ होने के बजाय शॉर्टकट अपनाता नजर आ रहा है। संप्रति शिक्षा केंद्रों की बदहाली के अनेक आयाम हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। आज विद्यार्थियों के लिए वे विकर्षण का केंद्र बन रहे हैं और विद्यार्थी साधन जुटाकर विदेश का रुख कर रहे हैं। तमाम सामान्य या उससे नीचे की संस्थाएं भी नैक से उच्च और उच्चतर ग्रेड का प्रमाण पत्र पाकर आगे बढ़ रही हैं। आम आदमी निरुपाय और भ्रमित हो रहा है। उच्च शिक्षा के अध्यापक नई शब्दावली और प्रस्तुति के बीच ऐसे उलझे हैं कि वे क्या और कैसे पढ़ाएं। वे नवाचार के बजाय पुरानी पाठचर्या पर नए कबर चढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। उद्यमिता विकास के नाम पर उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्यम आधारित अधिगम स्थलों के बीच तालमेल का अभाव है। विद्या के परिसर में ज्ञान की संस्कृति की जगह जोड़ तोड़ की राजनीति और गैर अकादमिक आकांक्षाओं को साकार करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। कुछ विशेष स्वायत्त शैक्षिक संस्थाओं को छोड़ दें तो अन्य संस्थाएं उदासीनता, हस्तक्षेप और अव्यवस्था से ग्रस्त होकर समझौते करने के लिए विवश हैं। सरकारी व्यवस्था जहां अनेक कमियों से जकड़कर अनुत्पादक बनी हुई है, वहीं निजी शिक्षा अनियंत्रित होकर बेहद महंगी हुई जा रही है। गुणवत्ता और मानक के स्तर की चिंता आंकड़ों में फंस रही है। यदि नई शिक्षा नीति को अपेक्षित रूप से सिरे से चढ़ाना है तो
शैक्षिक व्यवस्था में आधारभूत बदलाव लाना ही होगा, तभी उसकी साख बचेगी। लेखक पूर्व कुलपति और शिक्षाविद हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज का। शिक्षा से संबंधित आज का जो टॉपिक रहा, टॉपिक जो है वह संतुलन की मांग करती शिक्षा व्यवस्था। और गिरीश्वर मिश्र जी जो कुलपति रहे हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा आज का इन्होंने संपादकीय लेख प्रस्तुत किया है। तो आज हमने शिक्षा से संबंधित इस लेख को पढ़ा और जानने समझने का प्रयास किया कि कितने स्तर तक अभी हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। हम लोग भी एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं और बिल्कुल हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जितना हो सके हम लोग बेहतर कार्य कर सकें और भी योजनाएं और भी नीतियां ऐसी बने जिससे हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ सके। और इस संबंध में और अधिक कार्य करने की ज़रूरत तो है ही। और लेकिन वर्तमान समय में शिक्षक के लिए यही संदेश है कि वह जिस भी जगह है, जिस भी स्थिति में है, वह बेहतर करने का प्रयास करे। बाकी नीतियां अच्छी बने अपने देश के लिए, यह नीति नियंताओं की जिम्मेदारी है। बेहतर कार्य करें और अच्छी नीतियां बने। तो दोस्तों, आज का यह संपादकीय लेख बहुत अच्छा रहा, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित रहा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आशा है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए संपादकीय लेख के साथ। धन्यवाद।